हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन क्लासेस पर। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड। लेकिन जो बच्चा पहले इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख कर आया वो जाके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, क्योंकि वेक्टर है, नई चीज़ है। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। चलिए तो हम करते हैं आज इसके एग्जाम्पल 3। पहले एग्जाम्पल में कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट किया, वो हमें ग्राफिकली बनाना है। तो हमने एक ग्राफ बना लिया और लिख लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शन लिख ली। अब कह रहा है 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब बच्चों देखो, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ नहीं, साउथ से वेस्ट की तरफ। और कितना कह रहा है, क्या कहते हैं, 40 किलोमीटर बनाना है। तो बच्चों देखो, ये हमने साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पर ऐसे करके हमने बना दिया कि 30 डिग्री एंगल हो गया और 40 किलोमीटर। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब है साउथ से वेस्ट की तरफ, ये याद रखना। ठीक है, और ये 40 किलोमीटर हो गया। और यहां पर इसके नीचे लिख देंगे स्केल। हमने कितनी मानी, हम 10 किलोमीटर ले रहे हैं, एक उसको 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक बॉक्स को ऐसे 10 किलोमीटर ले रहे हैं, तो ये बन गया। मेन है इसमें क्या कहते हैं, एंगल। बहुत से बच्चे ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे बनेगा। वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ नहीं। आई बात बच्चों समझ में? चलो तो सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल बिल्कुल इजी है। हमें बताना है कि क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी। 5 सेकंड टाइम है, तो टाइम हमारा क्या होता है, खाली इसमें मैग्नीट्यूड होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब यानी ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में भी खाली क्या होता है बच्चों, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। 10 न्यूटन, बच्चों न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। ये फोर्स के बारे में कह रखा है, और फोर्स में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता रखा कि किधर जा रहा है, तो ये स्पीड है। और जब इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो देखो मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी है। क्या है बच्चों, डेंसिटी। और डेंसिटी फिजिक्स में पढ़ा आपने, ये भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो सकती थी, लेकिन अब इन्होंने डायरेक्शन बता दी टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या है बच्चों, हमारी ये हमारी वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आई बात बच्चों समझ में? चलो, तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन एग्जांपल था। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 में। देखो एग्जांपल नंबर 3 में क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है कि हमें ना ये वेक्टर बना के दे दिए, और हमें इन तीनों का बताना है कि कौन सा वेक्टर है। सबसे पहले हमें देखो, ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर से ऊपर की तरफ है। ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। सबकी डायरेक्शन दे रखी है, एरो से शो कर रखा है। हमें कोलिनियर वेक्टर बताना है। बच्चों कोलिनियर वेक्टर क्या समझाया था इंट्रोडक्शन में, कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो वेक्टर पैरेलल हो, भले ही उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो और उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन पैरेलल होने चाहिए। तो देखो ए सी के पैरेलल है, तो एक तो ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल हो गए तो कोलिनियर है। और बी वेक्टर भी बच्चों देखो, ये ए है, लेकिन ए यहीं तक थोड़ी ना होगा, इसको देखो बिल्कुल आ तो बिल्कुल सामने ही रहा है ना डी के, तो ए सी और डी वेक्टर होंगे कोलिनियर वेक्टर। बात समझ में आई बच्चों? उसके बाद इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अलग हो सकती है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल देखो इनका सेम लग रहा है, ए और सी का, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है हमारे, इक्वल वेक्टर। उसके बाद कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर बताया था इंट्रोडक्शन में कि कोइनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। तो देखो इस पॉइंट से सी भी स्टार्ट हो रहा है, बी भी और डी भी, तो कोइनिशियल वेक्टर हो जाएंगे तुम्हारे बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो किस किस को समझ में आई ये तीनों एग्जाम्पल? बिल्कुल इजी से एग्जाम्पल थे। इंट्रोडक्शन देखो, एग्जाम्पल तीनों देखो, और बहुत तेजी से
अगली वीडियो ना देखने से पहले एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज 10.1, उसके बाद जो डाउट आए तब क्या कहते हैं अगली वीडियो खोलना। ये होता है सही तरीका। मेरे सर भी मुझे ऐसे ही पढ़ाते थे कि पहले इंट्रोडक्शन समझा देते थे, उसके बाद एग्जाम्पल कराए और एक्सरसाइज होमवर्क है। ये नहीं, इसलिए नहीं कि क्या कहते हैं उन्हें आलस आ रही थी, इसलिए कि बच्चे घर जाएं और मेहनत करें और समझें, थोड़ी सी कोशिश अपनी तरफ से भी करें। जहाँ कुछ समझ नहीं आता तो अगले दिन मैं हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। जिसको मेरा पढ़ाया हुआ सही लग रहा हो वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।